आखिरकार तुर्की और इजराइल भिड़ ही गए। अभी तक इजराइल कह रहा था कि तुर्की के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं और रजब तैयब एर्दोगान को सारी दुनिया से खूब गालियां सुनने को मिली, खूब कोसा गया, इमेज पर सीधा उनके असर हुआ। उनके एक्सपर्ट ने साफ तौर से एर्दोगान को कह दिया कि बाबूजी, गाजी के नाम पर जितनी फैन फॉलोइंग थी सब नाली में बह रही है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। रजब तैयब एर्दोगान को जल्द समझ में आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो अब वो जो बोले हैं बहुत खतरनाक बोल दिए हैं, जो ईरान के अलावा कोई और नहीं बोलता। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इतनी जोरदार तरह से भड़के हैं कि उन्होंने इजराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया। सही सुना आपने, रजब तैयब एर्दोगान बोले कि इजराइल एक आतंकी देश है, आतंकी एक्टिविटी करने वाला स्टेट है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि नेतन्याहू का वक्त खत्म, नेतन्याहू मिटने वाला है और नेतन्याहू का अंत करीब है। ये बात कोई बोलता नहीं, लेकिन एर्दोगान ने बोल दी है। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर से कहा कि जो 12,000 तुमने आम लोगों का मर्डर किया है उसके 1/3 सिर्फ बच्चे हैं, ये सिर्फ आतंकवादी ही कर सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि मैं इजराइल से कहना चाहता हूं कि तुम न्यूक्लियर बम से धमका रहे हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन जो भी है तुम जाने वाले हो नेतन्याहू, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि जो लोग, जो कम्युनिटी, जो देश इजराइल के वॉर क्राइम को देखते हुए भी खामोश हैं, वो पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि इसी तरह से अगर वॉर क्राइम करता रहा, जेनोसाइड इजराइल करता रहा, तो सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया इजराइल को टेररिस्ट स्टेट की नजरों से देखेगी। वहीं देखिए दोस्तों, जो बात मैं आपसे कई दिनों से कह रहा था, एर्दोगान ने भी कही। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो खुद अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है, इतना आतंक मचा रहा है इजराइल। साथ ही रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से ये बात कही जो मैं आपसे बात कहता रहता हूं। अभी मैंने कल ही की रिपोर्ट में कहा था कि गाजा की वजह से असलियत इजराइल की सामने आ गई है, असली चेहरा इजराइल का सामने आ गया है। गवाह हैं आप लोग, ये बात मैंने कही थी। रजब तैयब एर्दोगान ने भी सेम बात कही। एर्दोगान ने कहा कि गाजा की वजह से इजराइल का असली चेहरा सामने आ गया है। एर्दोगान ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को मदद हर तरह से देंगे और जो सेटलर्स हैं, जो यहूदी कब्जा करके रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि वो आतंकवादी हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि इजराइल आतंकवादी है, लेकिन हमास आतंकी नहीं है। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ने वाली एक रेजिडेंट फाइटर ग्रुप है जो अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, ये वो चंद ऐसी बातें हैं जो एक दुश्मन देश ही दुश्मन देश से बोल सकता है। अब एर्दोगान के दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये तमाम चीजें उन्होंने बोली हैं। सुनिए वीडियो। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. दोस्तों, खतरनाक रूप तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का मुसलमानों के कोसने के बाद नजर आया है। मुसलमानों से इसीलिए कहता हूं, बोला करो, मुंह खोला करो, लिखा करो। जिस भी ताकत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लिखने की ताकत का, बोलने की ताकत का, शेयर करने की ताकत का, सोशल मीडिया की ताकत, बोलो करो, रिएक्ट करो, दुनिया पर असर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतनी तरह से बौखला गया, उसके तन बदन में आग लग गई। उसने तुरंत रजब तैयब एर्दोगान को जवाब दिया और साफ तौर से कहा कि ये आखिरी देश है जो हमको सिखा रहा है कि आतंकवाद होता क्या है। ये वो देश है, यानी तुर्की वो देश है जो अपने ही देश के बॉर्डर और गांव पर कुर्दिश लोगों पर हमला करता है और खुद को ये देशभक्त बताते हैं।
ये वो देश है जो हमको आतंकवादी कह रहा है, जो दूसरे ही अपने बॉर्डर पर रहने वाले दूसरे ही समुदाय के लोगों को मारता है, एयर स्ट्राइक करता है, बमबारी करता है, कुर्दिश लोगों को कत्ल करता है और बच्चों तक को मारता है। ये तुर्की के खिलाफ जवाब दिया है, तुर्की के खिलाफ बयान दिया है किसने? नेतन्याहू ने। साथ में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये वो तुर्की है जो खुद एक आतंकी संगठन हमास को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय जरूरी है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को, और उस चिट्ठी में लिखा है कि अजरबैजान का इतिहास हमेशा रहा है कि हमने फिलिस्तीन का हमेशा साथ दिया है। इस बुरे वक्त में हम हर तरह से गाजा और फिलिस्तीन के साथ हैं और आगे भी अजरबैजान पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा और हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करता रहेगा, और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका हल है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहता रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको मौत के आंकड़े बता देता हूं। इजराइल के कातिलाना आतंकी हमलों में, जेनोसाइड वाले हमलों में 11,500 फिलिस्तीनियों की यानी गाजियंस की मौत हो गई है, जिसमें 5,000 से ज्यादा सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, और इससे पहले जो अपडेट आया है उस वीडियो को भी, उस रिपोर्ट को भी जाकर जरूर देखिए। जय हिंद।